अब हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कि थर्ड इक्वेशन क्या है। थर्ड इक्वेशन है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, पहला इक्वेशन में हमने देखा कि उसमें डेल्टा एक्स का कोई टर्म नहीं था। सेकेंड इक्वेशन में देखा हमने कि उसमें एक्सेलरेशन का कोई टर्म नहीं था। थर्ड इक्वेशन में क्या है, इसमें फाइनल वेलोसिटी का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ डेल्टा एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है एंड एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसमें से कोई भी तीन दिया रहेगा, फोर्थ नहीं दिया रहेगा, उसको फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा है 6th फ्लोर पे, वो बॉल को थ्रो कर रहा है। ये बच्चा ही ये सब काम करता है, बड़े लोग ऐसा नहीं करते हैं। जस्ट किडिंग। बॉल को थ्रो कर रहा है, उसने u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड थ्रो किया है। टॉप पे मतलब 2 सेकेंड के बाद पे कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, 2 सेकेंड। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन विच इज जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड, इसलिए हमने प्लस साइन लिया है। हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एक्स। तो फॉर्मूला लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू यू टी कितना है -20 इंटू टी, टाइम कितना है 2 सेकेंड, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 10, सॉरी यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, एक्सेल 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम, टाइम इज़ 2 तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो -40 इंटू 20, सॉरी -40 प्लस 20 इज इक्वल टू -20 मीटर। ठीक, तो -20 हमने यही देखा था कि -20 इसका मतलब है कि जो ये यहाँ से ये ऊपर की ओर जा रहा है 20 मीटर हाइट पे। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं सेम टाइप के प्रॉब्लम से। ये बच्चा इस बॉल को यहीं से छोड़ रहा है। ठीक है, बस जस्ट रिलीज़ कर रहा है, जस्ट रिलीज़ कर, इसका मतलब क्या है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। जस्ट रिलीज़ कर रहा है, उस पर कुछ ऐसे इनिशियल वेलोसिटी उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी g विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, हमें यहाँ पे इस केस में टाइम निकालना है गिवन डेट 6th फ्लोर का हाइट जो है 30 मीटर है। सॉरी, गिवन डेट 6th फ्लोर का जो हाइट है वो 30 मीटर है। तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 30 मीटर। यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड ले रहे हैं हाइट, यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड ले रहे हैं, तो इसलिए हमने +30 लिया है। ठीक है, इस पॉइंट से कंसिडर कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट से ऊपर की तरफ कंसिडर करते हैं तो -30 लेते हैं। ये सारा साइन कन्वेंशन याद रखना है, प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से सॉल्व होगी। डेल्टा एक्स, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डेल्टा एक्स कितना है 30 विथ साइन, प्लस साइन होगा नीचे की तरफ है। u कितना है 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ 10 इंटू टाइम कितना है वो हमें निकालना है टी स्क्वायर। ठीक है, 5 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 30/5, 6 टी इज इक्वल टू
अभी जब स्क्वायर है और यहाँ पे 6 है, तो जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं उधर से जाएगा तो 2 साइन आएगा, प्लस और माइनस ऑफ रूट 6, ठीक है, क्योंकि प्लस रूट 6 का भी स्क्वायर 6 ही होगा, माइनस रूट 6 का भी स्क्वायर 6 ही होगा, ठीक। तो चूंकि हम लोग टाइम ले रहे हैं, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो यहाँ पे सिर्फ रूट 6 सेकेंड यहाँ पे इसका आंसर होगा, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग फोर्थ इक्वेशन में। फोर्थ इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लास्ट इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी नहीं था, इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन है, डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स ये डेल्टा एक्स भी है, क्या नहीं है, टाइम नहीं है, ठीक है। हम इस इक्वेशन को टाइम से कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग इस इक्वेशन से निकालते हैं कि जब बॉल 6th फ्लोर से ऊपर से नीचे गया तो इस पॉइंट पे, मतलब जब भी बॉल हिट करेगा ग्राउंड को, उस पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, ठीक। हमने देखा रूट 6 सेकेंड में वो नीचे जा रहा है, और क्या देखा हमने, डेल्टा एक्स हमने 30 मीटर लिया था, ठीक है। तो सेकेंड से हमें कोई मतलब नहीं है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर 0 होगा, 2 इंटू ये कितना होगा 10 इंटू डिस्टेंस एस, डेल्टा एक्स इज 30, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 600, देन वी इज इक्वल टू प्लस माइनस 600, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे पहुँचते फाइनल वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन तो डाउनवर्ड होगा, तो विच वन वी विल सेलेक्ट, कौन सा हम लोग सेलेक्ट करेंगे, प्लस को या माइनस को। तो चूँकि डायरेक्शन डाउनवर्ड, हमने डाउनवर्ड को प्लस कंसिडर किया है, तो आउट ऑफ दिस टू विल सेलेक्ट +1। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू प्लस रूट अंडर 600, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अभी हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे। इस प्रॉब्लम में बोलता है कि एक अ मैन स्टैंडिंग नियर एज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग थ्रोज 2 balls A and B. The ball A is thrown vertically upward and ball B is thrown vertically downward with the same speed, ठीक है। तो सब पहले प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, पढ़ते कैसे हैं किसी भी क्वेश्चन को, एक एक लाइन करेंगे हम लोग, एक एक लाइन समझेंगे, ठीक है। तो एक बिल्डिंग का टॉप है, बिल्डिंग के टॉप पे एक आदमी खड़ा है, ये एक बॉल को, जो कि बॉल ए है, इसको अपवर्ड फेंकता है विथ वेलोसिटी u, ठीक। u इज इक्वल टू लेट्स से माइनस यू मान लेते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस यू, और दूसरा बॉल है b, इसको वो डाउनवर्ड फेंकता है, देन उसके केस में क्या हो जाए, u इज इक्वल टू यू प्लस यू, ठीक है। क्यों बोल रहा है ये, विद द सेम स्पीड फेंकता है, एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड। द बॉल ए हिट्स द ग्राउंड with speed va and the ball b hits the ground with a velocity vb। अभी पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी सेम होगा या डिफरेंट होगा, va एंड vb। हाइट इज़ व्हाट, h, ठीक है। यहाँ हमें कौन सा इक्वेशन लेना है, हमारे पास यहाँ पे 4 इक्वेशन है। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है, हमें निकालना v है, वी ए एंड वी बी। वी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये दूसरा इक्वेशन है हमारे पास। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, हमारे पास टोटल 4 इक्वेशन हो गया। निकालना v है, तो सबसे पहले कि जिसमें v का रहेगा वही हमें चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो हम इस इक्वेशन को हटा देंगे, ये तो नहीं चाहिए। अभी बाकी बच गए 3 इक्वेशन। इस 3 इक्वेशन में यहाँ पे हमें टाइम भी नहीं पता है। ठीक, हमें पता है कि दोनों का टाइम अलग अलग होगा, क्योंकि a ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो va जो ग्राउंड पे जब वो रीच करेगा तो उसका टाइम जो TA है विल बी डिफरेंट फ्रॉम और ग्रेटर देन टाइम TB। ठीक है, TB क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा, उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है। ये पहला चीज़ हो गया। तो हम लोग जितना भी टाइम वाला चीज़ है उसको हटा सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक और पैरामीटर है हाइट दोनों को सेम ट्रैवल करना है। दोनों को सेम हाइट ट्रैवल करने का क्या मतलब है? अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहे हैं, तभी हम लोग साइन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ जो डेल्टा x है या फिर s है, ऑल दीज आर ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी हमेशा सेम रहेगा, h रहेगा। ठीक है, अभी आप यहाँ से यहाँ आओ, यहाँ से या फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आओ, यार यहाँ से दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई कहीं भी घूम के आ जाओ ऊपर से नीचे, डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी सेम। ठीक, ये ब्यूटी है पूरे काइनेमेटिक्स का या पूरे फिजिक्स का ही। बहुत माथापच्ची करने का ज़रूरत नहीं होता, बस इस चीज़ को आप समझ लो, क्योंकि यहाँ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब कुछ वेक्टर क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो स्पीड के टर्म्स में, चाहे वो वेलोसिटी के टर्म्स में। इनिशियल वेलोसिटी बात करते हैं, इनिशियल स्पीड नहीं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड उसके बाद डिस्टेंस जो हो गया एंड एक्सेलरेशन जो हो गया। क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में भी सेम स्पीड बोल दिया है, साथ में उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो वेक्टर क्वांटिटी बता रहा है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो h वाला अब हम कंसिडर कर सकते हैं और t वाला इग्नोर कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन चला गया, ये इक्वेशन भी चला गया। अभी हमारे पास क्या इक्वेशन बच गया? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो va इज इक्वल टू माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस 2as, जो कि h है। s को h से रिप्लेस कर सकते हैं और a को g से, मतलब 2gh हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2gh। वी बी क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब क्या है कि वी ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू वी बी। अगर एक बॉल को सेम स्पीड से ऊपर की तरफ छोड़ा जाए, ऊपर की तरफ रिलीज किया जाए, और सेम स्पीड से नीचे की तरफ रिलीज किया जाए, इन दैट केस बॉल विल हैव सेम फाइनल वेलोसिटी व्हाइल रीचिंग द ग्राउंड। एक और ट्रिक जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जब भी बॉल ऊपर से नीचे की ओर आता है, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, अगर हम यहाँ पे u वेलोसिटी से इसको रिलीज़ करें, तो जब ये वापस आएगा उस केस में भी इसका वेलोसिटी जो होगा u होगा, बट विथ डिफरेंट, इसका स्पीड u होगा बट विथ डिफरेंट साइन। सो अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो वापस आते समय इसका वेलोसिटी हो जाएगा माइनस u। ठीक है, अगर इनिशियल माइनस u है तो फाइनल हो जाएगा प्लस u। मतलब सिर्फ साइन डिफरेंट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये ट्रिक है, ये हमेशा याद रखना है। तो पहले वाले केस में क्या था? ऊपर हमने माइनस u से रिलीज़ किया था और नीचे हम लोग प्लस u से रिलीज़ किया था। तो जो माइनस u से बॉल जो रिलीज़ ऊपर किया गया था, वो बॉल जब वापस आएगा तो यहाँ पे उसका वेलोसिटी u हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी u हो गया डाउनवर्ड फॉर बॉल A, और बॉल B का भी सेम ही केस था। बॉल B भी इनिशियली वो
यू से नीचे की ओर छोड़ा गया था। तो चूँकि दोनों का इस पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है टुवर्ड्स डाउनवर्ड, that is why VA is equal to VB। ठीक, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलिए एक दो और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये एक प्रॉब्लम है कि एक आदमी है एलिवेटर में खड़ा है, elevator is going up with acceleration a, रास्ते में उसने एक बॉल को रिलीज किया। ठीक है, इस बॉल का एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल? ये एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर है। चूँकि इस आदमी ने बॉल को रिलीज़ किया है, बॉल रिलीज़ किया तो बॉल के ऊपर फर्दर एलिवेटर का एक्सेलरेशन नहीं लगने वाला है। तो बॉल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ का फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा g। ठीक है, इस बॉल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा जो एलिवेटर का जो वेलोसिटी होगा, जिस पॉइंट पे इस आदमी ने उस बॉल को रिलीज़ किया, तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर होगा जब वो रिलीज़ किया गया, रिलीज़ पॉइंट पे। ठीक है, अगर एलिवेटर अप जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर हो जाएगा अपवर्ड। अगर हम उसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं तो माइनस यू वी कैन कंसिडर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। फोर्थ पार्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग कंपोनेंट्स को टू पार्ट्स में रिजॉल्व कर देंगे, एक अपवर्ड और एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, फिर उसको सॉल्व करेंगे। उससे हमें सारा प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल इज़ नथिंग बट दो प्रॉब्लम को एक साथ बनाना है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। वर्टिकल हमने सारा कुछ देख लिया है, अब साथ में हॉरिजॉन्टल भी बना लेंगे। हॉरिजॉन्टल तो होता ही बहुत आसान है, और क्यों आसान होता है? इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल में कोई अलग से फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है। ठीक है, जब अलग से फोर्स एक्ट करेगा तो उसके एक्सेलरेशन को हम लोग कंसिडर कर लेंगे। मे बी यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया और इसलिए बॉल के ऊपर एक अलग से एक्सेलरेशन फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग उसको भी कंसिडर कर लेंगे। ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बस समझने की बात है। ये मेनली क्लास 12th का एक क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड में। अदरवाइज़ अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अर्थ का कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता है, सिर्फ वो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट करता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होता है g। ओके, बाय गाइस।